बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब लोग अल्लाह पाक के फजल करम से खैर आफियत से होंगे। मेरी छोटी सिस्टर की कॉल है कि बाजी हम लोग आ रहे हैं और हमने ईद के लिए कुछ सामान वगैरह लेना है। दूसरी सिस्टर ने भी आना था, वो भी शॉपिंग के लिए कर जाना चाह रही थी और ईद के हवाले से उन्हें अपने घर के लिए कुछ सामान लेना चाह रही थी। मेरी सिस्टर ने मुझे कौरमा भेजा था तो मेरे पास तो वो पड़ा हुआ था। मैंने सोचा था कि मैं आज कुछ नहीं बनाऊंगी, हम उसी से गुजारा कर लेंगे। लेकिन जब छोटी सिस्टर की कॉल आई तो फिर मैंने सोचा कि भाई कौरमा तो पूरा नहीं होगा। फिर मैं जल्दी से मार्केट गई और कचनार लेकर आ गई। मैंने कहा कौरमे में आज थोड़ी सी कचनार ऐड कर ली तो इस तरह वो सालन भी बढ़ जाएगा और पूरा हमारा टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा उसका। शॉर्ट टाइम के अकॉर्डिंग मुझे यही सोल्यूशन नज़र आया, समझ में आया कि भाई यही सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। क्योंकि छोटी सिस्टर उन्होंने भी आना था, वो अपने घर के लिए शॉपिंग करना चाह रही थी ईद के हवाले से। तो हमारा टाइम ऑलरेडी पहले से ही बना हुआ था मार्केट जाने का। तो फिर छोटी सिस्टर का भी अचानक से प्रोग्राम बन गया और वो भी आ गई। तो मैंने सोचा अब इतनी जल्दी भी क्या चीज़ बना जाए, तो कौरमा तो ऑलरेडी मेरे पास तैयार था। तो इसलिए मैंने फिर कचनार का डिसाइड किया कि कचनार इसमें ऐड करके ये सालन ज़्यादा बढ़ जाएगा और हमारा गुजारा भी हो जाएगा और जल्दी भी मैं फारिग हो जाऊँगी। बस फिर मैं जल्दी से मार्केट से कचनार ले आई थी और मैंने फिर मसाला फ्राई करके कचनार मसाले में डाल दी और इसे मैंने हल्की आंच पर दम पर रख दिया था, थोड़ा सा पानी डाल के, ताकि इसी में गल जाए। और ये देखिए माशाल्लाह ये गल गई थी, तकरीबन ये फाइनल होने के करीब थी। तो मैंने इसके अंदर कौरमा ऐड कर दिया ताकि कौरमे का टेस्ट कचनार में आ जाए, दोनों चीज़ें यकजान हो जाए, एक जैसी हो जाए। और ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनी थी खाने में। मेरी सिस्टर तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रही थी कि बाजी बहुत टेस्टी बनी है। मैंने सिर्फ बाद में बताया था कि मैंने ये कौरमे में ऐड करके बनाई थी। इसके बाद ये मेरी सिस्टर, हम लोग सब मार्केट चले गए थे। सबसे पहले हम गए टेलर के पास, दर्जन के पास। मेरी सिस्टर ने अपने बच्चों के कपड़े देने थे क्योंकि उनकी जो ताई देकर गई थी तो वो अनस्टिच थे, वो पीसेस थे, 2 पीस सूट थे। तो वो फ्रॉक वगैरह उन्होंने डिज़ाइनिंग से सिलवाने थे। वो मुझे साथ लेकर गई थी कि डिज़ाइनिंग वगैरह का आइडिया हो जाएगा। चले हम टेलर के साथ भी, आप भी दर्जन से ज़रा गपशप कर लीजिएगा, उन्हें समझा दीजिएगा। तो वहाँ से फिर दर्जन के कपड़े देकर हम आए मार्केट। सिस्टर ने बच्चों के लिए शूज़ ऑलरेडी ले ली थी ईद के लिए हवाले से, लेकिन घर में पहनने के लिए उन्होंने कैजुअल यूज़ के लिए लेने थे शूज़। तो हम मार्केट शूज़ की शॉप पर गए तो वहाँ पर माशाल्लाह हमारे बच्चों ने इतना उधम मचाया हुआ था, हम इतना परेशान किया था। सबसे ज़्यादा तो माशाल्लाह मेरी बेटा ज़ुहान, वो हर चीज़ में नंबर 1 था, सबसे आगे आगे था। वो डब्बों में से शूज़ निकाल के लेकर आता था मेरे पास और मैं कहता मम्मा ये। तो काफ़ी उसने भी परेशान किया हुआ था, शरारतें कर रहा था। और बाकी सारे बच्चे, कभी कोई किधर से शूज़ उतार कर देखा था। शो वाले के सब बच्चों ने पागल बनाया हुआ था कि भाई ये वाला दिखाएँ, भाई ये वाला दिखाएँ। तो मैं उन्हें कहती बेटा इस तरह नहीं करो, उनका भी रोज़ा था, हमारा भी था। लेकिन बच्चे माशाल्लाह आपको पता है कि कहाँ सुनते कहाँ समझते हैं। वो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं जब वो शॉपिंग के लिए जाते हैं या उन्हें उनकी चीज़ उनकी पसंद के अकॉर्डिंग मिले तो वो वैसे ही ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो बस हमारी भांजी भी काफ़ी एक्साइटेड हो रही थी। फिर मैंने भी थोड़ी बहुत शॉपिंग की। मैंने अपनी बेटी के लिए भी शूज़ लिया कैजुअल और मैंने अपने हस्बैंड के लिए ईद के हवाले से मैंने भी थोड़ी सी शॉपिंग कर ली थी। तो मैंने उनके लिए बनियान वगैरह लिए। फिर मेरी सिस्टर ने लेनी थी बेडशीट। हम इसमें शॉप पर काफ़ी अरसे से आते हैं, हम बहुत छोटे-छोटे से थे जब से हम आ रहे हैं। पहले हम अपनी मम्मी के साथ आते थे, फिर अब माशाल्लाह हम खुद बड़े हो गए, अब हम खुद बच्चों वाले हो गए तो हम अपने बच्चों के साथ आते हैं। क्योंकि इस शॉप की यानी कि इनके पास वैरायटी भी बहुत होती है और ये काफ़ी अर्से से हमारी फैमिली शॉप है तो हमें यहाँ से भी प्राइस भी रीज़नेबल लगती है। सिस्टर ने काफ़ी सारी बेडशीट्स खुलवाई, काफ़ी ज़्यादा देखी हमने। तो रोज़े का इफ्तारी का टाइम भी करीब आ रहा था, हमें काफ़ी शर्म भी आ रही थी कि शॉपकीपर कहेंगे कि ये इफ्तारी का टाइम इस तरह करें। लेकिन आपको पता है ईद का मौका है तो ज़ाहिर बात है फिर मार्केट जाना भी ज़रूरी होता है। फिर बच्चों के साथ तो वैसे टाइम काफ़ी लग जाता है। हम लोग भी बच्चों की वजह से लेट जाते हैं, इसलिए कि बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर वो ट्यूशन पढ़ कर आते हैं और ट्यूशन के बाद वो सिपारा जाते हैं। सिपारा आने के बाद फिर हम लोग मार्केट के लिए निकलते तो फिर हमें इफ्तारी मार्केट में ही हो जाती है। खैर फिर वहाँ से सिस्टर ने बेडशीट सेलेक्ट की। उसके बाद हम आगे क्लॉथ शॉप पर मैंने अपने हस्बैंड के लिए सूट लिया क्योंकि टेलर से मैंने बात की हुई थी कि भी मैंने एक सूट सिलवाना है अपने हस्बैंड के लिए, तो टाइम आप रखिएगा। सूट परचेज़ करने के बाद मेरी बेटी ने ज़िद की कि मुझे भी हैंड बैग लेकर दें। मैंने बैग लेना है क्योंकि मेरी भांजियों की जो ताई में देकर गई थी तो उसे काफ़ी वो होता है इनके, मेरी भांजियों को और मेरी बेटी का आपस में इस चीज़ का बड़ा कंपटीशन सा रहता है कि जो चीज़ें वो लेती वही मेरी बेटी लेती है, जो मेरी बेटी लेती वही मेरी भांजियाँ लेती हैं। खैर भी हमने वहाँ से हैंड बैग लिए मैंने अपनी बेटी के लिए और भी मेरी सिस्टर ने घर के लिए कुछ क्रॉकरी ली। क्रॉकरी लेने के बाद हम लोग आ गए कॉस्मेटिक्स की शॉप पर और बेचारे शॉपकीपर रोज़ा अफ्तार कर रहे थे। वहाँ से मेरी भांजी ने भी अपने लिए लिप ग्लोस लिए, मेरी बेटी ने भी लिए। उसके बाद फिर मेरी सिस्टर आ गई हमें आइसक्रीम की शॉप पर लेकर, उन्होंने हमें आइसक्रीम खिलाई। इस शॉप की आइसक्रीम बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है
आइसक्रीम खाने के बाद हम लोग आ गए घर, और घर आकर मैंने लगाया दस्तरखान, खाना खाया। और मेरी जो सिस्टर आई थी छोटी, वो मेरे हस्बैंड के लिए फ्रूट्स लेकर आई थी। फिर खाना खाने के बाद हमने बनाई चाय, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हम लोग थक गए थे मार्केट से आने के बाद, और मैं तो वैसे ही बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि मैंने घर का भी काम किया था। फिर चाय पीने के बाद मैंने किचन साफ़ किया, और इसी के साथ मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।